हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है वह दक्षिण भारतीय शैली में हुआ है। वहाँ के शैली में जो मंदिर निर्माण होते हैं, प्रायः वहाँ जो मंदिर जिस प्रकार से बनते हैं हमारे संप्रदाय में, उसी प्रकार से इस मंदिर को पूज्य गुरुदेव भगवान ने निर्माण कराया। और यहाँ जो श्री ठाकुर जी का विग्रह है, आप देख सकते हैं उसमें मंदिर में विराजमान है। जो ठाकुर जी का विग्रह है वह ठाकुर जी की जो मूर्तियाँ हैं वह हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में एक आचार्य हुए श्री पार्थ सारथी योगी जी, उन्होंने इन मूर्तियों को वहाँ से ला करके यहाँ सरयू जी के तट पर एक मंदिर है श्री अम्मा जी मंदिर, उस मंदिर में स्थापित किया आज के 200 वर्ष पूर्व में। उसके बाद 1 वर्ष पूर्व में इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। ठाकुर जी वहाँ से यहाँ पर विराजमान हुए हैं और श्री नारद पांचरात्र आगम विधि से यहाँ पर उसकी पूजा होती है और अन्य मंदिरों से प्रायः यह अन्य है और यहाँ अन्य मंदिरों से भिन्नता है। और यहाँ पूजा पाठ नित्य उत्सव कुछ न कुछ नित्य होते ही रहते हैं। भगवान को भोग राग में क्या प्रसाद? भोग राग में भगवान को वैसे तो दक्षिण भारत की भाषा में कहें तो पोंगल बहुत अच्छा लगता है, तो भगवान को प्रायः पोंगल का भोग लगता है, या खीरान दूध का बनता उसका भी भोग लगता है, या दध्योधन कहते हैं दही और भात को मिला करके उसका भी भोग लगता है। तो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ भगवान को परंपरागत हजारों साल से भोग लगते हैं, वही आज भी भोग लगते हुए चले आए। ये हमारे यहाँ जो परंपरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की है, तो भक्ति जो है वो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पूजा पद्धति में ज़्यादा भेद नहीं है, पर थोड़े से उसमें अपने अपने अनुसार होते हैं। तो उनके भी मंदिर यहाँ पर बन रहे हैं, एक ठीक है, एक समन्वय की भावना से वैष्णव समाज इसको देखता है कि ठीक है, उत्तर और दक्षिण का समन्वय है, भक्ति की वो भूमि है, ये साधना की भूमि है। तो भक्ति और साधना एक साथ एकाभूत होकर के स्थापित होने को हम उत्तर और दक्षिण की परंपरा और मान्यता और पूजा को मानते हैं।